में है। नवाजुद्दीन के खिलाफ एक लड़की से छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अक्सर अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए सुर्खियों में रहने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस बार गलत हरकतों के लिए चर्चा में है। जब तक तू टूटेगा नहीं मरेगा नहीं। 18 साल की एक लड़की ने नवाजुद्दीन के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज कराया है। तो अचानक से नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहर आ गए, बोलने लगे यहाँ पर फोटो क्यों निकाल रही है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने का, चलो यहाँ से हटो, ऐसा ऐसा करके। मैं बोली देखिए फोटो नहीं निकाल रही ना वीडियो रिकॉर्डिंग, वो पार्किंग करा, मैंने उसकी फोटो खींचा सिर्फ। तो वो भड़क गए, सीधा मुझे छाती के ऊपर उन्होंने धक्का मार दिया। तो मैं बोली नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद ने उन्होंने आके सीधा मुझे बोल के सीधा धक्का मार दिया। नवाजुद्दीन पर आरोप लगाने वाली लड़की उस सोसाइटी की चेयरमैन की पोती है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहते हैं। आरोप है कि नवाज ने मुंबई के यारी रोड पर मौजूद जोहरा आगरा सोसाइटी की पार्किंग एरिया के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये वही जगह है जिसको लेकर ये जो पूरी दिक्कत है वो सामने आई है। यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फ्लैट है, 1 साल पहले उन्होंने खरीदा है और सोसाइटी वालों के मुताबिक ये जो जगह है यहाँ पे पहले बाइक पार्क हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही नवाज ने ये फ्लैट खरीदा है, फ्लैट खरीदने के बाद इसे रिनोवेट किया और इस जगह पे एक तरीके से कब्जा कर लिया, ऐसा सोसाइटी वालों का आरोप है। और बार बार इसे लेकर सोसाइटी वालों ने उन्हें चिट्ठी भी लिखी, उन्हें नोटिस भी दी, लेकिन नवाज नहीं माने। और कल शाम को जब एक शख्स यहाँ पे पार्किंग कर रहा था तब नवाज के बाउंसर्स, नवाज के भाई आए, उन्होंने मना किया, जिसके बाद सोसाइटी की जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पे आके नवाज को समझाने की कोशिश की। उनकी जो रिलेटिव है नाती नहीं ना, वो आई थी यहाँ पे समझाने। उनका आरोप है कि नवाज ने उन्हें धक्का दिया। मैंने उनको कई लेटर्स दिए, मुंह से बोलने का छोड़िए, मैंने कई बार बोला, उन्होंने मेरे साथ कई बार बदतमीजी की है, लेकिन मेरे ऊपर आया, मैंने कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो बड़े, लेकिन लास्ट में उनके भाई भी मुझसे कई बार बदतमीजी किए। उन्होंने मुझ पे कई बार धुआं भी, सिगरेट का धुआं भी फेंका मेरी शूटिंग के। मैंने बोला जाने दो, कोई गम नहीं मुझे, लेकिन कल मेरी बेटी पे उन्होंने हाथ छोड़ा, इस वजह से मैं पुलिस तक गई। मगर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने जो कुछ देखा उससे नवाज के साथ साथ आरोप लगाने वाली लड़की पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साहब सब बोले जो हमारा फोटो क्यों ले रहा है, ये इसने बताया जो मैं आपका फोटो नहीं ले रहा हूँ, हम कंपोज का फोटो ले रहा हूँ, बस यही बात सब हुआ। और उसमें भीड़ में अब धक्का लगा कि नहीं लगा ये मैं नहीं लिया। घटना के बाद नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने भी थाने में ठीक वैसे ही आरोपों के साथ एक शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि जो चेयरमैन है सोनी दांडेकर वो आई, उनके साथ उनका भतीजा खलील था और भी 3-4 लोग थे और सोसाइटी के दफ्तर में वो पहुंचे। वो एक नोटिस लेके आए थे जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देना चाहते थे। आलिया सिद्दीकी ने अपने कंप्लेन में कहा है, अपनी शिकायत में कहा है कि उस दौरान जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौजूद नहीं थे तब आलिया ने कहा कि वो जो नोटिस है वो उन्हें दे दिया जाए, जिस पर सोसाइटी के लोग काफी भड़क गए और उन्होंने आलिया के साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, जिसके बाद आलिया जो है वो पुलिस थाने जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कैमरामैन बाला शेट्टी के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। इस मामले में पुलिस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी वर्सोवा थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की उनकी सोसाइटी में रहती ही नहीं है। नवाजुद्दीन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। थाने पहुंच गए, उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की उनकी सोसाइटी में रहती ही नहीं है। नवाजुद्दीन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, नवाज भाई जो आरोप लगे उसके बारे में क्या कहेंगे? सरासर फॉल्स एलिगेशन है ये। नॉट के भाई आप किसी अचानक से कोई भी जाके जो पुलिस स्टेशन में जाके असॉल्टिंग का है, छेड़खानी का, इस तरह का इल्जाम लगा देगा, ये कोई मतलब थोड़ी है। वो कह रही है कि उन्होंने आपने धक्का दिया उनकी छाती। जानता ही नहीं उनको कौन है वो सोसाइटी में रहती है, वो तो बोल रही है कि सोसाइटी में रहती है, सोसाइटी में रहती है वो। पार्किंग का कोई मसला ही नहीं है, मेरी 2 गाड़ियों की पार्किंग के पेपर मेरे पास है ऑलरेडी, दैट्स इट। पार्किंग का कोई मसला ही नहीं। एक तरफ पार्किंग की बात करें, दूसरी तरफ छेड़खानी की बात करें, 5 लोग थे, 10 लोग, कभी कुछ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों कर रहे हैं लेकिन ऐसा नवाज भाई वो लोग? क्योंकि ये है कि इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि जो मैनेजमेंट जो है उनका वो बहुत ही खराब है।
20-22 लोगों ने सिग्नेचर किए हैं उस पे, उसमें हमने भी कर दिए, तो हम इजीली टारगेट हो गया। मैं कोई हिना शेख करके कोई लड़की है, तो मतलब मैनेजमेंट उनको हटाना चाहते हैं, सोसाइटी के लोग उनको हटा, तो सोसाइटी के लोग उनको हटाना चाहते हैं। आपने भी एक क्रॉस साइन किया, आप सोसाइटी के साथ है ना, आपने भी एक क्रॉस कंप्लेन किया है, क्या कहा गया? अब वो बाद में बात करेंगे। नवाज भाई, आपको लगता है कि आपको परेशान करने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं? हाँ, सारा यही है, पर आप तो अपना काम कर रहे हो, तो अचानक से आपको पता चलता है कि सबसे पहले तो ट्विटर पे पता चला, फिर न्यूज में देखते अरे आपके खिलाफ इल्जाम लग गया यार, किसी लड़की ने इल्जाम लगा दिया आपके खिलाफ। इसके पहले कभी कोई इल्जाम लगा नहीं आपके ऊपर? फैक्ट ये है कि नवाज भाई खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में आए हैं, बेगर बेल लिए हुए आए हुए हैं, इसमें बेल भी नहीं लिया हमने, हम खुद सामने से पुलिस स्टेशन में चल के आए विदाउट समन्स। आपको क्या पुलिस ने बुलाया था? खुद नहीं, मुझे नहीं बुलाया, हम खुद आए। हम खुद आए, हम चाह रहे हैं कि ये केस फटाफट क्लोज हो, क्योंकि क्लोज होने के बाद में ही इसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद में हम डिफेमेशन का केस फाइल करने वाले हैं। अच्छा नवाज भाई, इसके पहले भी नवाज भाई कुछ इस तरीके की हरकत इन लोगों ने की है आपके साथ इस तरीके से? मेरे साथ ही पहली बार इस तरह की हरकत हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्किंग और लोगों टाइल्स वगैरह लगवाया उसके वजह से, अगर आप इसको इस जगह को पहले देखते ना, इतनी बुरी थी यहाँ ये जगह, और सिर्फ मैंने पार्किंग में पूरी जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी पे फर्श बिछवाया है ताकि सफाई रहे, अपनी जेब से, अपने खर्चे से। 3 लाख रुपए उनको पे भी किया है। जी नहीं, कोई पे नहीं। क्या, किसके लिए? इसी के लिए कि शायद परमिशन नहीं दे रहे थे, वो लोग परेशान कर रहे थे आपको, आपने 3 लाख रुपए उसके लिए पे किया है, आपने जो टाइल्स लगवाया उसके लिए बाहर, उसके लिए टाइल्स से वो बात की बातें सारी। अभी क्या ये लोग पैसे मांग रहे थे आपसे कि पूरा रिनोवेशन? बहुत बार इस तरह की हरकतें हुई उनकी। क्या हरकत? जो भी है वो मतलब पैसे मांग रहे थे? बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे जो साफ कह रहे थे कि जो आरोप है पूरी तरीके से बेबुनियाद है और सोसाइटी के लोग अक्सर उनसे पैसे मांगते थे ताकि रिनोवेशन हो सके। देखिए आप इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वर्सोवा पुलिस थाने पहुंच चुके हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। इनका कहना है कि पुलिस ने इन्हें बुलाया नहीं था, उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे मामला जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो दर्ज करा रहे हैं। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी जो है आलिया सिद्दीकी, उन्होंने भी एक क्रॉस FIR जो है वो दर्ज कराई और कहा कि सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने आके घर में घुस के उनके साथ बदसलूकी की है और इस वजह से उन्होंने ये क्रॉस FIR जो है वो कराई है। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। कि वो बाकायदा मानहानि का केस भी दर्ज कराएंगे उस महिला के खिलाफ, लेकिन जब पूछताछ के बाद बाहर निकले क्या कहा उन्होंने वो भी सुन लेते हैं। मैं आया और उनको बाकायदा स्टेटमेंट दिया हमने कि किस तरीके से कितना फॉल्स है ये एलिगेशन आए हैं और ये स्टेटमेंट दिया हमने और जो एक्चुअल जो घटना हुई थी वो सब बता दी ये जो भी है। What is actual incident क्या हुआ था? Because there is a version we heard from she says that you pushed her daughter. What actually happened? Your side of the story. मुझे तो investigation में है, we don't want to discuss that. वो सब जो है वो मुझे खुद पता चल रहा है। कोई हिना शेख नाम की कोई लड़की है जिसने मेरे पे एलिगेशन लगाया। मुझे खुद भी उसका पता नहीं कि वो कौन है, सोसाइटी में रहती है या नहीं रहती है, कहाँ पे रहती है, कुछ भी पता नहीं उनका। और मेरे ख्याल से जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सब वो हमारे साथ हैं। सब लोग चाहते हैं कि जो गलत इल्जाम लगाया गया है इनके ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो। आपने भी आरोप लगाए हैं, वो क्या है? जी हाँ, वो सब नहीं आपने बता पाए वो आरोप? वो अभी मैं नहीं बता सकता। वो अभी FIR पे अभी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको उनकी वाइफ का दिलवा दूंगा, उनकी वाइफ का स्टेटमेंट दिलवा दूंगा। आपको कोर्ट तो जाना होगा बेल के लिए, तो पर आपका क्या रुख है? वो सब बात की बातें हैं। कोई बेल की जरूरत नहीं है, कोई बेल की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई अरेस्ट होने वाला है, झूठा केस है।